अब सरकारी घर बुलडोजर चले तो देख रहे हैं, यही है बाहुबली जैसी नेतागिरी। खैर, नेता तो नेता होता है, चाहे वर्तमान का हो या पूर्व का प्रधान। पूर्व प्रधान जी कानून को अपनी दहलीज का बैल समझते हैं, यानी जहां मर्जी हुई खूंटे से बांध दिया और अपनी मर्जी के खेतों में जोत दिया। क्या मजाल के कोई पूर्व प्रधान जी पर उंगली उठा दे। इतना ही नहीं, अपनी हनक दिखाने के लिए पूर्व प्रधान जी 2 नलिया साथ में लेकर घूमते हैं, वो भी लाइसेंसी। सैकड़ों की भीड़ में बंदूक को ऐसे लहराते हैं मानो ये सुल्तानपुर का सेवतरी गांव नहीं, कराची का लियारी कस्बा हो और पूर्व प्रधान अशोक वर्मा हमजा अली मजारी, यानी अकेले ही इलाका धुआं धुआं कर देंगे। वहां मौजूद दर्जनों लोग सकपकाए बैठे थे, क्या पता पूर्व प्रधान जी कब फायरिंग शुरू कर दें। एक शख्स ने पूर्व प्रधान जी को समझाया कि नेताजी यूपी में अब योगी जी की सरकार है, बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन 2 नलिया लिए नेताजी ने दुरालाप शुरू कर दिया और कह दिया कि जिसको जो करना है कर ले। तो हुआ ये कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र के पखनपुर गांव निवासी दिलीप कुमार उपाध्याय ने 18 मार्च को जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के सेवतरी गांव में सफेदा के 108 पेड़ नीलामी में खरीदे थे। पैसा जमा किया, वन विभाग से परमिशन ली और काम पर लग गए, यानी कागजों में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। इसके बाद दिलीप मजदूर, मशीन और ट्रैक्टर लेकर पेड़ कटवाने पहुंच गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि प्रधान जी बंदूक लेकर पहले से इंतजार कर रहे हैं। आरोप है कि वालीपुर गांव के पूर्व प्रधान अशोक वर्मा मौके पर पहुंचे और सीधे 5 लाख रुपए की मांग रख दी। दिलीप ने मना किया तो समझौता ऑफर आया कि 24 पेड़ छोड़ दो, बाकी काट लो। जब इस पर भी बात नहीं बनी तो फिर नेताजी ने वही पुराना फॉर्मूला अपनाया, यानी मारपीट और धमकी वाला फॉर्मूला। आरोप के मुताबिक अशोक वर्मा ने मजदूरों के साथ मारपीट की और राइफल निकालकर लहराने लगे। राइफल देखते ही मजदूरों और मौजूद लोगों के होश उड़ गए और सभी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस बीच कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। जब मौके पर कोई नहीं बचा तो आरोप है कि ट्रैक्टर में तोड़फोड़ की गई और पेड़ काटने की मशीन, रस्सा समेत दूसरे सामान भी उठा ले जाए गए। घटना के बाद पीड़ित दिलीप कुमार उपाध्याय जयसिंहपुर कोतवाली पहुंचे और पूरे मामले की लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। दिलीप कुमार उपाध्याय। क्या मैटर है आपसे? 102 पेड़ का हम नीलामी लिए थे सेवतरी ग्राम सभा में, तो वहाँ पे कुछ लोग जो जैसे हैं वहाँ के पूर्व प्रधान वगैरह हैं अशोक वर्मा, ये ज़बरदस्ती काटने नहीं दे रहे हैं। पहले ही दिन से बवाल कर रहे हैं वहाँ पे जाके। उसके बाद जब हम काटने जाते हैं तो हमारे लेबरों को मार के भगा देते हैं और हम सबको भी धमकाते हैं। कल पिस्टल उस्टल लेके, राइफल वाइफल लेके हमारे जो है लेबरों को दौड़ा लिए बहुत दूर तक। उसके बाद 1-2 लेबर को मारे भी वहाँ पे, लेकिन सारे लोग अपनी जान वान बचा के लेबर भागे। फिर हम सब आए, हम सब शाम को गए, फिर जहाँ हमारा विवाद नहीं था वहाँ पे गाड़ी वाड़ी लोड कराए। फिर वहाँ पे जब गाड़ी अपने लोड करा रहे थे तो ये 15-20 लोग गए वहाँ पे। जैसे वहाँ पे 3 ही 4 लोगों का नाम हमें याद है, जैसे गुफरान खान एक हुए, शिवराज हुए, अशोक कुमार हुए, उनका एक लड़का है सानू उसे कहते हैं, सानू वर्मा अशोक का लड़का है, और एक राजेश है, उनका भी नाम याद है। यही 3, 4, 5 लोग को नाम याद है। बाकी थे तो 15 से 20 लोग। दारू पी के सारे लोग गए और लेबरों को मारने लगे और दौड़ा लिए। जब लेबरों को मारने लगे, दौड़ा लिए, तो लेबर अपने बेचारे जान माल बचा के भागे। तब हम सब भी भागे। फिर हम गए हमको थाने पे अपना FIR का एप्लीकेशन दिए हैं। उसके बाद थाने वालों ने कहा कि शाम तक FIR कापी आप आके ले लेना, उसके बाद कार्रवाई आपकी हो जाएगी। अभी तक शाम को देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई। CO जयसिंहपुर रामकृष्ण चतुर्वेदी के मुताबिक पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। आज दिनांक 28 मार्च 2026 को सोशल मीडिया पर एक फोटो और वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा असलहे का प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर जाकर जांच की गई तो यह तथ्य सामने आया कि थाना जयसिंहपुर में एक गांव है सेवतरी, जहां पर सरकारी तालाब के जीर्णोद्धार हेतु तालाब के आसपास जो यूकलिप्टस के वृक्ष थे उनकी नीलामी की गई थी काटने के लिए। वो नीलामी दिलीप उपाध्याय को प्राप्त हुई थी। दिलीप उपाध्याय जब उन पेड़ों को कटवा रहे थे तो उसी गांव के अशोक वर्मा ने आरोप लगाते हुए कि उनमें से कुछ वृक्ष उनके हैं, उन्होंने अपने लाइसेंसी असलहे द्वारा प्रदर्शन कर दबाव बनाने का प्रयास किया और काम में बाधा उत्पन्न किया। दिलीप उपाध्याय के तहरीर के आधार पर
समुचित धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अग्रिम विधि